बिहार तो शेरों की धरती है। देखो एक मर्द लालू यादव बीजेपी के सामने नहीं झुका। बिहार तो शेरों की धरती है। देखो एक मर्द लालू यादव बीजेपी के सामने नहीं झुका। कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए मीडिया वाले। हमारे बॉम्बे में मरीन ड्राइव है, यहाँ भी मरीन ड्राइव है। हाँ अच्छा भी लगा मेरे को। और ये भाई साहब जंगल राज बता रहे हैं कि हम कोई भी लाए, लेकिन अब उस पर विश्वसनीयता नहीं है तो उसे नहीं चाहिए। आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं है। जो जापान ने बनाया उसको नहीं है, वो बैलेट से करता है चुनाव। जहाँ जी जाते वहाँ भरोसा होता है आपको? हम मंत्री क्या तो देश का मालिक बन गया, भगवान बन गया क्या? प्रधानमंत्री हम जनता ही चुनते हैं ना। तो प्रधानमंत्री एक मैनिफेस्टो लाता है, जो भी उम्मीदवारी लेता है। अकेला पूरे देश पर भारी पड़ गया है वो। इसलिए अब उस वजन को हम नहीं बोझ सह नहीं पा रहे हैं। अब उसे भगाना है 24। किसको? वो जो भारी बोझ है। मन की बात को नहीं सुना है ना, मन की बात हम सुनते ही नहीं, क्योंकि मन की बात बीवी से किया जाता है, जनता से ढंग की बात किया जाता है। थूकते हैं उन पे, थूकता है भारत, थूकता है भारत। भाजपा को कहीं ना कहीं सरकार जीत मिली है 3 राज्यों में। कहीं उधर से लांघते हुए बिहार आ गए। बिहार में आना कैसा कर रहे थे क्या तुम? मेरा पीछा कर रहे थे क्या? पीछा नहीं कर रहे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते, राजस्थान होते हुए आया। गजब की बात करते हो। तब बिहार बताइए, बिहार में कैसा लग रहा है आपको? बिहार तो शेरों की धरती है। देखो एक मर्द लालू यादव बीजेपी के सामने नहीं झुका, जेल गया लेकिन। और एक मर्द थे जेपी जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने भी नहीं झुका। तो ये वीरों की धरती है। बिहार का जंगल राज कैसा लगा? जंगल राज कहते हैं बिहार में। तुम तो जंगली हो। फिर तो तुम जंगली हो। हम नहीं कह रहे ना, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। तो वो भाजपा के लोग ही तुम्हें जंगली कहते हैं, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। आपको कैसा लगा बिहार में जंगल राज है? आपको कैसा लगा? आपको जंगली कहा? हम तो बिहार का है ही। आप जंगली हो? महाराष्ट्र से आए ना? आप जंगली हो? अरे आप महाराष्ट्र से आए ना? महाराष्ट्र में तो अभी बताया ना वीरों की धरती है, फिर भी बोलते हो जंगल राज है। तो इसका मतलब तुम जंगली हो, पत्रकार नहीं। हम पत्रकार कहाँ से कह रहे हैं? भाजपा के लोग कह रहे हैं। नहीं, भाजपा के लोगों से तुम्हारे मुंह में सवाल नहीं है, जवाब नहीं है। पूछना चाहिए कि अबे जंगल राज इसके पहले था कि नहीं? नीतीश कुमार का ही सरकार था ना, उसके खाली पाला बदला है ना। पहले मंगल राज था, अब जंगल राज हो गया। गजब का। प्रधानमंत्री कौन सा चिलम फूकते हो तुम लोग यार? हम लोग चिलम कहाँ फूकते हैं? बात कर रहे हैं आप। गजब का बात है, वही तो बात है। नहीं, कौन सा चिलम? हम लोग चिलम कहाँ फूकते हैं? आप बिहार आए इसलिए बिहार में एक बड़ा। अरे बिहार मेरे को इतना अच्छा लगा मुझे। राजस्थान अभी हमारे बॉम्बे में मरीन ड्राइव है, यहाँ भी मरीन ड्राइव है। अच्छा भी लगा मेरे को। और ये भाई साहब जंगल राज बता रहे हैं। हम जंगल राज नहीं बता रहे। सम्राट चौधरी यहाँ के जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं। एक बात बताओ, पूरे देश में बेरोजगारी का एक भयावह स्थिति, महंगाई से जनता त्रस्त, जंगल राज उसे पूरे देश में बनाया भाजपाइयों ने। तो इन भाजपाइयों से पूछो ना जरा। क्या बात कर रहे हैं? भाजपा वाला से पूछेंगे। 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बन गई जी। शेर पालिएगा तो महंगाई नहीं चलिएगा। एक बात बताइए कि 3 राज्यों में सरकार बनी तो चुना लगाया ना चुनाव आयोग ने? कहाँ चुना लगा? हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं, जनता को नहीं है। आज पूरा कोर्ट भी में लोग गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं गए तो लेकिन ईवीएम आखिर लाया कौन? अरे ईवीएम कोई भी लाए, लेकिन अब उस पर विश्वसनीयता नहीं है तो उसे नहीं चाहिए। आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं है। जो जापान ने बनाया उसको नहीं है, वो बैलेट से करता है चुनाव। जहाँ जी जाते वहाँ भरोसा होता है आपको? हमारी कौन सी पार्टी के भरोसा होगा? भरोसा तो तेलंगाना में मेरी सरकार बन गई क्या? मेरी कोई पार्टी है क्या? देखो हम जनता है। हम हमारे जो वादे करोगे, अगर वो प्रॉमिस डिलीवरी नहीं होगा तो हम सवाल करेंगे ना कि युगांडा के प्रधानमंत्री से करे सवाल। कहाँ जाए? रवांडा जाए, युगांडा जाए, नाइजीरिया जाए, जिम्बाब्वे जाए, कहाँ जाए? वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछ के आते हम। बताओ। नहीं तो प्रधानमंत्री क्या तो देश का मालिक बन गया, भगवान बन गया क्या? प्रधानमंत्री हम जनता ही चुनते हैं ना। तो प्रधानमंत्री एक मैनिफेस्टो लाता है, जो भी उम्मीदवारी लेता है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम वोट देते हैं, उसे चुनाव जीतता है। यही होता है ना, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो यार तुम एक पार्लियामेंट्री प्रक्रिया में, प्रोसेसिंग में चुनाव एक बहुत अहम सीढ़ी होती है यार लोकतंत्र में। हाँ, तुम क्यों इसको बदनाम करते हो? हम बदनाम नहीं कर रहे हैं साहब। ये बात कर रहे हैं छोटू जी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी तीन जगह बहुमत की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री सबसे भारी। एक बात बताओ, एक
एक प्रधानमंत्री सब पे भारी। वो एक अकेला बोला हूँ, प्रधानमंत्री हाँ, नहीं। एक अकेला चलिए, एक अकेला वो एक अकेला पूरे देश सब पे भारी। पूरे देश पर भारी पड़ गया है वो। इसलिए अब उस वजन को हम नहीं बोझ सह नहीं पा रहे हैं, अब उसे भगाना है। 24 किसको? वो जो भारी बोझ है। भारी बोझ कहाँ है? अभी आप ही ने कहा एक अकेला सब पे भारी, हम नहीं कह तो रहे वो बोझ लेके हम नहीं चलना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ। बोझ नहीं दिया प्रधानमंत्री जी का मतलब, प्रधानमंत्री जी बोझ है? बोझ तो हो ही गए हैं, बेरोजगारों पर, महिलाओं पर। विदेशों में डंका पीटता है भारत का, प्रधानमंत्री जी जाकर डंका पीटा और जो हम जनता का ढोलक फटा है वो तो दिखा दो। जनता का प्रधानमंत्री और जनता तुम्हारे कान में प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है कि मेरा डंका बजाओ, और मन की और हम जनता को बोलता है कि हमारा घंटा दबाओ। हम करे क्या यार? घंटा दबाने के लिए बोलना कि देश को घंटा दबाने बोले नहीं थे। यूट्यूब का बेल आइकॉन कौन बोला था? तो यूट्यूब के लिए प्रेरित कर रहे हैं सबको, बड़ाई की यूट्यूब पे आइए। अरे यूट्यूब पे हम हमारे देश के ना 6 महीने का बच्चा भी यूट्यूब चलाता है, क्या प्रेरित करेंगे प्रधानमंत्री? पहले वो खुद ये करें। मन की बात को नहीं सुने हैं आप? नहीं, हम ढंग की बात सुनते हैं। मन की बात को नहीं सुने हैं? मन की बात हम सुनते ही नहीं, क्योंकि मन की बात बीवी से किया जाता है, जनता से ढंग की बात किया जाता है। प्रधानमंत्री जी पे एक दूसरा शायर कर रहे थे, गाना भी गा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी ला दिए। नहीं लाए। आज बेरोजगार हो तभी तो ये पकड़ के मुझसे बात कर रहे हो। ये जरूरी नहीं, समाज की ये नहीं है, समाज की हित बड़ा है, समाज से आपकी बात तो सरकार तक पहुंचाएंगे। पूरा समाज का ठेका तुम ही ले लिए, पूरा देश का। पत्रकार गजब यार। हम थोड़ी बता रहे हैं कि समाज की तो भाई ये मेरे भाई सुनिए ना, सच्चाई किसी को हजम नहीं होती है। सच्चाई और दवाई इसकी कड़वी तो होती है पर फायदा करती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो है ना भैया, बुरा नहीं मानो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, देश की जनता भी जानती है। तो यूट्यूब की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है, पता है क्या? मिलियंस चैनल भी डेड हो जाते हैं, व्यूज नहीं जाता कभी कभी, मिलियन चैनल भी। तो इतना भी लोगों को, जो भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, मैं किसी को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना है कि सच दिखाओ यार भाई। जो हम जनता की मूलभूत सुविधाओं पर जो प्रहार हो रहा है, जो हमारे लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, जो हमारे देश के संविधान के आर्टिकलों पर प्रहार हो रहा है, वो दिखाओ ना। तो वो तो दिखा रहे, टीवी चैनल वाले तो कह रहे हैं कि इस बड़े एस्टीमेट भी आप लोग भरोसा करते हैं। आप लोग ना, कौन? आप लोग भरोसा करते हैं? आप भरोसा करते हैं? हम तो थूकते भी नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। कौन मैंने? तो आप दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर तो बोल रहे थे कि अभी बड़े। अरे मैं भगा देता हूँ, मैं अभी तुम्हारे चैनल पे बोल रहा हूँ। नेशनल चैनलों को मैं वहाँ से भगाता हूँ। विश्वसनीय है देश का है, थूकते हैं उन पे, थूकता है भारत, पूछता है भारत, उन थूकता है भारत। क्या बात कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी तो अभी तुम लोग चिल्लाते हो पूछता है भारत, पूछता है भारत। हम जनता अपना खिड़की खोल के देखते कहाँ पूछता है। तो जब कहीं दिखता नहीं पूछता है तो तुम वहीं खड़े तो तुम पर हम थूक देते हैं। तो वही है, तुम पे थूकता है भारत, फिर भी शर्म नहीं आती। अभी जब उद्धव ठाकरे पर, और मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, अबे नशेड़ी हो तुम, सही पत्रकारिता करो। हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ नहीं है सर। कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ? छोटू जी नहीं है। गजब का। अब बंद। अब ये बात बताओ, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मास कॉम किए हुआ है। किए हो? हाँ बिल्कुल। नकल किए हो? अरे नकल क्या नकल, हम नकल थोड़ी करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे कह दिया? हिंदू राष्ट्र लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये बताओ, तुम दलाल, इतने बड़े दलाल हो कि एक लोकतांत्रिक देश को किधर लेके जाना चाह रहे हो? भाई हम तो लोकतंत्र में ही देश की बात, एक लोकतांत्रिक देश को किधर लेके जाना चाह रहे हो? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे तुम लोग ये भूम लिए हो ना, तो तुम लोग का कर्तव्य है कि जनता को समझाओ कि इस 150 साल हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, हमारे पूर्वजों ने, तब हमें लोकतंत्र और संविधान मिला, और तुम उसको तुम खत्म करने की बात करते हो। खतरे में है हिंदू राष्ट्र बनना ये भाई ये फर्जी पत्रकार है सर, ये देश खतरे में, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ना, तो कह रहे हैं लोग, ये फर्जी आदमी है भाई। अब अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन कर, राम मंदिर मस्जिद का और गिरजाघर, चर्च बनाने का काम समाज का है, सरकार का नहीं। सरकार का काम, इसके लिए बड़ी स्कीम आई है। आप कह रहे हैं, बोलने दोगे क्या? क्या बोली? तो सरकार का काम क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। कहीं हो रहा है क्या ये चीजें? कहीं नहीं हो रहा है। अभी बताए प्रधानमंत्री बोले एम्स बना, एम्स कहीं है ही नहीं। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो बेरोजगारी है कि नहीं? बताओ। मोदी जी है तो महंगाई है कि नहीं है? तो कौन है? 15 लाख की करते हैं, 15 लाख की बात करते हैं। बात
और बात 15 लाख की करते हैं, अब पकोड़े का रोजगार बताते हैं। अच्छा 24 में क्या चाहते हैं? 24 में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, प्रकृति का नियम है बदलाव। मोदी जी के लिए कुछ गाना गा रहे थे, वो थोड़ा सुना दीजिए दर्शकों को, बता दीजिए। क्या गाना अब है? एक कलाकार भी तो है, तो कहीं ना कहीं कलाकारी उठा के कहीं मोदी जी के, तो आप बता दीजिए। देखिए, कलाकारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गाना। हमने जो भी बात कही है, ये हमने मजाक नहीं करा। इस देश पर तुम देखो, बताओ, इस देश को मजाक में तुम लोगों ने डुबा दिया। आज हमें वो दर्द होता है, तब हम बोलते हैं। अब छोटा सा एक लास्ट सवाल कर लें, हम एक लास्ट सवाल कर लें। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अगर देश की जनता जनाधार नहीं दी तो हम झोला उठा के चल देंगे। कैसे चल देंगे? वो झोले में ईवीएम, अभी देखो 2014 के बाद का 19 लाख ईवीएम गायब है, नहीं है तो झोले में ही तो है। तो ईवीएम गड़बड़ी मानते हैं आप? है नहीं है? आप मानते हैं? है कि नहीं है? अरे आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। और चुनाव आयोग ही हमारा सुपारी किलर, सुपारी ले रखा है हमारे लोकतंत्र का। क्योंकि हम अगर विश्वास नहीं जताते जनता, तो उसे बदल देना चाहिए, बैलेट पेपर से करना चाहिए। हम वही तो डिमांड करते हैं। एक गाना थोड़ा सुना दीजिए, कलाकार होने के नाते। कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम, यही बातें हैं। जब टीवी खोलो, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद। अरे हमारी लड़ाई वो नहीं है मेरे भाई।